हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। ठीक है, सीसीटीए आपको कहा था घर से होमवर्क के लिए। ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं आप सभी लोग होमवर्क में। चेक कर लीजिएगा ये कि आप लोगों ने इसी टाइप से किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। ठीक है, पीछे वाले से मतलब बाकी जैसे हैं वैसे ही इसमें भी करना है। बस सीसीटी ए है तो इसमें जो कलेक्ट है वो कॉमन है, इस वजह से कलेक्टर कॉमन होने से थोड़ा सा ये जो वी ई बी बी सी बी है ये चेंज हुए हैं। कैसे चेंज हुए हैं पहले बता चुके हैं, तो अब इनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको देख के लिख लेना। ठीक है, अगर नहीं किया है तो बाकी एज इट इज़ था, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही करना था, तो आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर इक्वेशन खाली पहली वाली दूसरी कल दिखाई दी थी उसको देख के ही आपको ये पूरा लगाना था, तो कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो अब छापिए, और जिसने किया था नीचे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, कि होमवर्क किया गया था। लाइव चल रही है, लाइव देख रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, और जितने लोग मतलब लाइव देखते हैं, ठीक है, वो पहले से वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि टेलीग्राम पर इसकी लिंक पहले आ जाती है। ठीक है, तो लाइव देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मतलब आराम से उतने टाइम में हो भी जाएगा। ठीक, 10-15 मिनट की क्लास बिल्कुल इतनी मतलब कम टाइम की होती है कि आप बहुत ईजिली देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब लिखने में टाइम लगेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आप जब लाइव देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, मतलब थोड़ा सा मन लगता है। यहाँ पे थर्मल रनवे आज पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ ये देख लो। ठीक, सीसीटीए का ये है, और ये टीसी का रह गया होगा शक्ति लाभ, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, और लिखा हो पीछे तो देख लेना। ठीक है, तो थर्मल रनवे क्या होता है? सभी अर्धचालक युक्तियां तापीय परिवर्तन के संवेदनशील होती हैं। ठीक है, तापीय परिवर्तन पे डिपेंड करेंगी। यदि अर्धचालक युक्ति का ताप बढ़ता है तो ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक प्रदर्शित होता है। ठीक है, जब ताप बढ़ेगा तो ऋणात्मक तापीय प्रतिरोध गुणांक प्रदर्शित होगा। और यदि ट्रांजिस्टर का ताप एक सीमांत स्थिति से बढ़ता है, ठीक है, मतलब एक निश्चित पॉइंट से बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ट्रांजिस्टर पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो वो क्या होगा, जल जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखो। आगे है एसआई, मतलब सिलिकॉन है। ठीक, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ये सही यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन है। ठीक, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा जर्मेनियम जो ट्रांजिस्टर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर्याप्त रूप से क्रियान्वित हो सकता है, क्योंकि हर एक तत्व की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। उसी के कारण जो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो सिलिकॉन होगा वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर्याप्त रूप से क्रियान्वित होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर के क्रियान्वयन बिंदु के संगत ताप का निर्धारण दो तापों पर निर्भर करता है। एक तो बाह्य परिवेश का ताप, ट्रांजिस्टर द्वारा शक्ति व्यय। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर उचित क्रियान्वयन के अंतर्गत होता है तो लगभग संपूर्ण ऊष्मा उत्सर्जक संग्राहक संधि से होते हुए उत्पन्न होती है। यह शक्ति व्यय संधि का ताप बढ़ा देता है, जिससे कि संग्राहक धारा बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने से जो बड़ी धारा की संख्या में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, जो ट्रांजिस्टर के शक्ति व्यय को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, जब ट्रांजिस्टर का क्रियान्वयन के अंतर्गत होगा तो क्या होगा, संपूर्ण जो ऊष्मा होगी, ठीक है, वो संग्राहक उत्सर्जक संधि से होते हुए निकलेगी। ठीक है, उत्पन्न होगी वहीं से। तो यह शक्ति जो व्यय होता है वो संधि का ताप बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, संग्राहक धारा बढ़ जाएगी। जैसे ही उसका ताप बढ़ेगा तो कलेक्टर जो करंट होगी वो भी बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने से बड़ी संख्या में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोटर होल इधर उधर जाने लगेंगे। ये आपका बताया था ऐसे से। ठीक है, उनका अनुगमन होने लगेगा पथ में। तो क्या होगा, तो ट्रांजिस्टर के शक्ति व्यय को जो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर के शक्ति व्यय को बढ़ा देता है। ठीक, परिणामतः ट्रांजिस्टर की संधि से होते हुए ताप के में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे ताप में वृद्धि हो जाएगी। वह अस्थायी स्थिति, ठीक है, वह अस्थायी स्थिति जिसमें संग्राहक जो संधि है, संधि के ताप के बढ़ने के साथ साथ संग्राहक धारा भी बढ़े। ठीक है, वो अस्थायी स्थिति मतलब स्थायी नहीं है। ठीक है,
ऐसी स्थिति जो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबल हो जाए वहीं पे रुक जाए, ऐसी स्थिति नहीं होगी, वो चेंज होगी, ठीक। तो वो स्थिति जहाँ पे अस्थायी स्थिति जिसमें जो संधि के ताप के बढ़ने के साथ संग्राहक धारा भी बढ़े, मतलब मान लो एकदम से ऐसा हो जाए कि संधि का ताप बढ़ा है और संग्राहक धारा भी साथ में बढ़े तेजी से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे थर्मल रनवे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, वो अस्थायी स्थिति जिसमें संधि का ताप बढ़ाएंगे हम लोग और धारा भी तेजी से बढ़ जाएगी, तो वो कौन सी होगी, थर्मल रनवे होगा। रनवे क्या होगा, दौड़, रन मतलब भागना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, संग्राहक धारा भी भागेगी, बड़ी तेजी से बढ़ेगी। तो थर्मल रनवे को ट्रांजिस्टर क्रियान्वयन के लिए बहिष्कृत करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो हीट सिंक। हीट सिंक क्या है, जो कि ट्रांजिस्टर एक उच्च धारा को क्रियान्वित करता है जिससे वे क्रियान्वयन के दौरान सदैव उष्मित होते हैं, ठीक है। उच्च धारा को क्रियान्वित करेगा जिससे वे हमेशा उष्मित रहेंगे। चूँकि ट्रांजिस्टर ताप पर आश्रित युक्ति है, ठीक। ट्रांजिस्टर भी आपको बताया ताप पे डिपेंड करती है, अतः ऊष्मा को बाह्य परिवेश में अवश्य व्यय होना चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी तो बाह्य परिवेश मतलब जो उसके आसपास का एरिया है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि जो जिसका ज़्यादा तापमान होता है उससे ठंडे वाले की तरफ जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से वे होना चाहिए जिसके कारण ट्रांजिस्टर एक निश्चित सीमा में क्रियान्वित होगा, ठीक। अब हीट सिंक के बारे में है, हीट सिंक क्या होती है, ये मेन डिफिनेशन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सामान्यतः ट्रांजिस्टर को एक धात्विक पट्टिका पर, ठीक है, जो कि एल्युमिनियम की होती है, जिससे कि कुल व्यय ऊष्मा में से सीमांत मान के अतिरिक्त शेष बची ऊष्मा एल्युमिनियम को स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। वह जो धात्विक पट्टिका होगी जो इस अतिरिक्त ऊष्मा को शक्ति ट्रांजिस्टर से अवशोषित करती है, जो वो अवशोषित करेगी वही क्या होगी, वही हीट सिंक होती है, ठीक है। देखो एक बार और समझो, एक धात्विक पट्टिका होगी एल्युमिनियम की जिससे जो ऊष्मा होगी एक सीमांत मान के अतिरिक्त शेष जो ऊष्मा होगी, ठीक है, कुल जो टोटल ऊष्मा व्यय होती है उसमें से जो एक निश्चित मान के अतिरिक्त जो बची ऊष्मा होगी वो एल्युमिनियम में फिर से वापस आ जाएगी, ठीक है। जिससे धात्विक पट्टिका जो अतिरिक्त ऊष्मा को जो मतलब एक्स्ट्रा होती है उसको शक्ति ट्रांजिस्टर से अवशोषित कर लेगी, उसी को क्या कहेंगे, हीट सिंक कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर उत्पन्न ऊष्मा अधिक से अधिक सिंक द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये इतना है, ठीक है, इसको देख लेते हैं पूरा। कर ली जाती है, इस प्रकार ट्रांजिस्टर का ताप कम हो जाता है और सिंक ऊष्मीय रनवे को समाप्त कर देता है, ठीक है। ऊष्मा सिंक जो है ऊष्मीय रनवे को समाप्त कर देगा। अब देखो ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, आज ऊष्मीय प्रतिरोध होके ख़त्म हो जाएगी यह मतलब ये यूनिट पूरी। और अगर आप लोग चाहते हैं बढ़िया मैराथन आए या और भी क्लासेस आए आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करिए, जब तक थोड़े 50 कम से कम लोग 50 लोग तो देखें ही, ठीक है, तभी ये सब हो पाएगा। तो आप लोग उन लोगों को और जोड़िए, ठीक है। यह प्रायोगिक तौर पर प्रेक्षित किया जाता है कि साम्यावस्था में संग्राहक उत्सर्जक संधि पर ताप का जो मान है वो बढ़ता है, जो कि संधि पर शक्ति क्षय के समानुपाती होता है, ठीक है। उसमें प्रतिरोध क्या होता है, देखो ये देखा गया है कि आमतौर पर क्या देखा गया है, जो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है उसमें जो संग्राहक उत्सर्जक संधि होती है, ठीक है, संग्राहक उत्सर्जक जो संधि होगी, ठीक है, कलेक्टर और एमीटर, ठीक, सीई, उसका जो ताप होता है उसका बढ़ता है और जिससे जो क्या होता है शक्ति क्षय के समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यदि संधि का अधिकतम ताप टीजे मान लिया और बाह्य परिवेश का टीए मान लिया तो शक्ति व्यय पी है, तो उसको क्या लिखेंगे, टीजे माइनस टीए प्रोपोर्शनल टू पीडी, ठीक है। तो यहाँ से इसको प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक नियतांक जुड़ गया थीटा, ठीक, थीटा बराबर क्या गया हमारा, टीजे माइनस टी अपॉन पीडी। आपको इस पे बेस न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, थीटा एक समानुपातिक स्थिरांक है, यूनिट क्या है, केल्विन पर वॉट, ठीक। उसमें प्रतिरोध का मान ट्रांजिस्टर प्राचल पर निर्भर करता है तथा ईबीसी के आधार पर भी निर्भर करता है। देखो लाइव पे लिख नहीं पाओगे लेकिन एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है, लाइव में पढ़ लिया करो, उसके बाद में जब टाइम मिले, ठीक है, तो उसको लिख लो, ठीक, एक बार देख लो, एक बार लिख लो देख के, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। यह ऊष्मा सिंक से युक्त के ऊष्मीय जुड़ाव पर भी निर्भर करती है। इसका मान विभिन्न ट्रांजिस्टर डिज़ाइन के लिए 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट
होता है, ठीक है, उच्च शक्ति ट्रांजिस्टर और निम्न शक्ति ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। 0.2 डिग्री होगा निम्न के लिए और उच्च के लिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब देखो इसी को और क्या लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो जब थीटा, देखो ये था पी डी बराबर, ठीक, तो 1/TJ माइनस TA अगर करें दोनों को अपन में 1/थीटा पी डी होगा, तो पी डी को अगर इधर भेज दें तो यहाँ पे ये इधर नीचे डिवाइड में था तो इधर गया इंटू में हो गया, तो ये जगह यही लिखा है यहाँ पे, ठीक, ये थीटा है, ठीक। तो 1/ इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डी टी लिख सकते हैं, तो डी पी डी अपॉन डी टी जे, ठीक है। अतः इस प्रकार उसमें प्रतिरोध डी ई रेटिंग लाइन के व्युत्क्रम के बराबर होगा, थीटा बराबर डी टी जे अपॉन डी पी डी शक्ति ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। शक्ति ट्रांजिस्टर 4 वॉट व्यय करता है, तो अधिकतम बाह्य परिवेश का ताप ज्ञात करें जिस पर यह क्रियान्वित होता है। तो यहाँ पे पी डी दिया हुआ है, टीजे दिया हुआ है, तो थीटा रख के आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। 2-4 न्यूमेरिकल और हैं, एक दो वो भी देख लो। अगर पूछ लिया एक शक्ति ट्रांजिस्टर जिसका उसमें ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टीजे मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। यदि उष्मा सिंक को एक ट्रांजिस्टर के साथ प्रयोग किया जाता है, थीटा का मान घट कर 60 डिग्री वॉट हो जाता है, तो पी डी मैक्सिमम ज्ञात करो, ठीक है। तो पी डी मैक्सिमम यही है, फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, ठीक है। तो पहले देखो इस वाले के लिए निकाला है 300 के लिए, ठीक है, बाद में निकाला है क्या, बाद में निकाला है 60 के लिए, ठीक है। ये वाला पहले ये 300 है, कंफ्यूज मत होना, बाद में ये 60 लिया है नीचे, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है अभी तक तो आप कर दीजिए, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है, ताकि आपको अगर क्लासेस लेनी है तो आपको वीडियो शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर 1-2 लोग देखते हैं फिर मन नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा बढ़ाइए लोगों को, ठीक है, जोड़िए, बाकी अपने दोस्तों को शेयर करिए। और एक वीडियो था जीके के लिए बनाया तो उसको भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस और बाकी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, 3rd ईयर की क्लासेस। इसके अलावा जो भी कुछ आपको चाहिए हो नीचे कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।